नमस्कार साथियों। प्रेजेंट और पास्ट के बाद में पेश है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मानी भविष्य काल। भविष्य काल को भविष्यत काल भी कहा जाता है। तो आज अपन फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों। एक एक टेंस को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, आपको विशेष जो ध्यान रखना है वो रखना है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का। इसके अलावा जो वाक्य का स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपल होता है। चलिए नंबर 1 की तरफ चलते हैं साथियों। नंबर 1 जैसा कि आपको पता है फ्यूचर सिंपल टेंस। अच्छा, फ्यूचर सिंपल टेंस को फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस भी कहा जाता है। बात एक ये, हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी इत्यादि जो शब्द होते हैं साथियों वो हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। आप समझ गए होंगे कि फ्यूचर सिंपल के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आते हैं। चलो स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल सरल है साथियों। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद में विल या सेल में से कुछ भी एक आएगा। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेल और विल अपने आप में एक मॉडल भी है, अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब भी है। ठीक है, तो इसके बाद में हमेशा जिसका प्रयोग होता है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप विशेष ध्यान रखना इस बात का कि विल सेल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलो, विल सेल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये बन गया आपका वाक्य। नेगेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट विल सेल, फिर लगा दीजिए आप नोट। नोट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से साथियों ये बन जाएगा आपका वाक्य। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक बिल्कुल सरल सा एग्जाम्पल है कि वह गांव जाएगा। देखो हिंदी वाक्य के अंत में क्या है? गा, मानी फ्यूचर सिंपल। तो वह गांव जाएगा। तो आपको सब्जेक्ट पहले लिखना है। ही बोलते हैं, ही थर्ड पर्सन है इसलिए विल आ जाएगा, फिर गो आ जाएगा। देखिए सब्जेक्ट ही है, विल आ गया ही के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई गो टू विलेज। ध्यान रखना, आई और वी के साथ में सेल, बाकी सब के साथ में विल। नेगेटिव क्या हो जाएगा? हाँ, आई और वी के साथ में सेल, बाकी के साथ में विल। ही के बाद में विल लगा दो, फिर लगाएंगे अपन नोट। ही विल नॉट गो टू विलेज। तो इस तरह से ये बन गया साथियों नेगेटिव सेंटेंस। शायद आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है आप समझ रहे हैं। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। देखिए साथियों, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो होते हैं उनके हिंदी वाक्यों के अंत में कौन शब्द आते हैं? आते हैं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि जो शब्द होते हैं ये क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में आने वाले शब्द हैं। स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट आ जाएगा विल या सेल, उसके बाद में लग जाएगा बी, और बी के बाद में आ जाएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट। ये बन गया आपका सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस, है ना। फ्यूचर कंटिन्यूस का सिंपल बोले तो पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखो सब्जेक्ट, यदि आपको ध्यान रखना है सेल और विल, इन दोनों में से कौन से सब्जेक्ट के साथ सेल लगेगा और विल लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई और वी के साथ में सेल, बाकी के साथ में विल। चलो नेगेटिव देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद में सेल या विल आ जाएगा, फिर आ जाएगा नोट, फिर लगाना है आपको बी, फिर लगाना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जो नोट है वो कहाँ लगेगा? वो लगेगा विल सेल के बाद। उदाहरण देखते हैं कि वह गांव जा रहा होगा, वे गांव जा रहा होगा। तो रहा होगा शब्द आपने जो देखा है वो ये बताता है कि फ्यूचर कंटिन्यूस है। चलो अब स्ट्रक्चर से अपन वाक्य बनाते हैं। ही हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में आएगा विल क्योंकि ही थर्ड पर्सन है। आई और वी के साथ में सेल आता है, बाकी सब के साथ में विल आता है। तो ही विल बी गोइंग टू विलेज, ही विल बी गोइंग टू विलेज, वे गांव जा रहा होगा। नेगेटिव बिल्कुल सरल है, ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी गोइंग टू विलेज, ही विल नॉट बी गोइंग टू विलेज। अब देखो नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नंबर 3 जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अपन फ्यूचर डेफिनेट टेंस भी कह सकते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा चुका होगा, चुकी होगी। ठीक है, और उसके बाद में क्या आएगा? चुके होंगे। तो ये आएगा आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। देखिए साथियों,
स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा, सब्जेक्ट लगा देंगे, विल या सेल के बाद में लगा देंगे हैव। क्या लगा देंगे? हैव। विल या सेल के बाद में हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में इस तरह से सब्जेक्ट के बाद में विल या सेल और फिर नोट। जो नोट लगेगा साथियों वो आप ध्यान रखना विल सेल के बाद में लगेगा, बाकी चीज़ें नोट के बाद में आएगी, जैसे हैव नोट के बाद में, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एक हिंदी का वाक्य मैं लिखता हूँ। ये हिंदी का वाक्य है, जैसे मैं भोजन कर चुका होगा। तो यहाँ पर चुका होगा जो शब्द है वो ये बताता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगता है पता है आपको? आई है, आई के साथ में विल या सेल में से क्या आएगा? विल या सेल में से आई के साथ में आएगा सेल। लिख देता हूँ मैं सेल। आई सेल हैव, आई सेल हैव इटन फूड। अच्छा, फूड को आप मील भी कह सकते हैं, भोजन, है ना। मैं भोजन कर चुका होऊंगा। अब देखिए नेगेटिव बनाना है साथियों। नेगेटिव के अंदर सेल के बाद में नोट लगा दो और बाकी जैसे वाक्य लिख दो। चलो मैं लिखता हूँ आई सेल नोट हैव इटन फूड। आई सेल नोट हैव इटन फूड मानी मैं भोजन नहीं कर चुका होऊंगा, अर्थात मैंने भोजन नहीं किया होगा, मैं भोजन नहीं कर चुका होऊंगा। तो देखो विल और सेल का जो ये खेल है वो समझ लेना। विल और सेल के बाद में नोट और सेल के बाद में हैव और विल के बाद में हैव। सेल कब? आई और वी आए तब। अब देखो नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नंबर 4 है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और टेंस है, इसके हिंदी वाक्यों के अंदर में कौन शब्द आएंगे? बस कंटिन्यूस वाले आएंगे। समय इसमें ऐड हो जाएगा। तो समय से रहा होगा, समय से रहा होगा और समय से रही होगी इत्यादि सब, है ना। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, विल सेल के बाद में हैव आ जाएगा, फिर लगा दो बीन। तो सब्जेक्ट विल सेल हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट और फॉर या सिंस आएगा और इसके बाद में आ जाएगा टाइम। मैं आपको बता चुका हूँ फॉर या सिंस वाला जो मैटर है। देखो फिर बता दूंगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट विल सेल, फिर लगा दीजिए नोट, विल सेल नोट हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर और सिंस और टाइम। इस तरह से हो गया आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब मैं आपको साथियों बता देता हूँ ये फॉर और सिंस वाला सिस्टम। देखिए जब पीरियड आता है तो लगाया जाता है फॉर, अवधि के लिए फॉर, और पॉइंट आता है तब लगाते हैं सिंस। मानी बिंदु के लिए, समय का एक निश्चित बिंदु होता है ना, उसके लिए सिंस आता है। जैसा कि आपको बता चुका हूँ 2 घंटे से ये अवधि है और सुबह से ये एक पॉइंट है। चलो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सरल सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। देखिए क्या एग्जाम्पल है कि जगदीश सुबह से दौड़ रहा होगा। तो रहा होगा कंटिन्यूज है और सुबह से परफेक्ट कंटिन्यूज है, और गागे की आता है वो फ्यूचर होता है, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चलो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के अनुसार लगाते हैं अपन पहले सब्जेक्ट, फिर विल सेल में से देख लेंगे। देखो जगदीश क्या है? पहले जगदीश। तो जगदीश आपको मालूम है ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में क्या लगता है? विल लगता है। तो जगदीश विल हैव बीन, जगदीश विल हैव बीन रनिंग। अब सुबह से क्या है साथियों? सुबह से पॉइंट है, पॉइंट के लिए सिंस। तो जगदीश हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा विल साथ में लगाना है, जगदीश विल हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव बिल्कुल सरल है, जगदीश विल नॉट हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। जगदीश वो सुबह से नहीं दौड़ रहा होगा। तो इस तरह से ये हो गया आपका साथियों नेगेटिव सेंटेंस। मैं अब आपको बता देता हूँ कि विल और सेल के बाद में नोट लगाते हैं और उनको साथ में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इसमें एंटी लगाने से काम नहीं चलेगा साथियों। मैं लिख के बता देता हूँ
सेल और नोट को यदि साथ में लिखते हैं तो सेलेंट नहीं, शांट होता है। क्या होता है? शांट होता है। चलो लिख के बताता हूँ कैसे शांट होता है। ये हो गया शांट। और विल और नोट के साथ में लिखने पर हो जाएगा वोंट, विलेंट नहीं होगा, वोंट हो जाएगा। तो शांट और वोंट। तो इस तरह से आपको अच्छे से याद रखना है कि सेल और नोट को साथ में लिखने पर शांट, विल और नोट को साथ लिखने पर वोंट। ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब होमवर्क दे देता हूँ आपको। एक वाक्य के 4, फिर 4 के 8, मानी पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट बॉक्स में लिखना आपको। देखो क्या वाक्य है भाई। ये हम मेले जाएंगे, हम मेले जाएंगे। ये शब्द देख करके फ्यूचर। तो वी क्या है? ये सब्जेक्ट है। मेले में क्या है? ऑब्जेक्ट है। जाना क्या है? वर्ब है। वी को हम कहते हैं, मेले को फेयर कहते हैं, मेले को फेयर कहते हैं। और जाना को आपको पता ही होगा, गो कहते हैं। तो जाना को गो कहते हैं। ये आपको वर्ड मैंने दे दिए हैं, वर्ड का पावर। ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए सिंपल में, कंटिन्यूस में आपको लगाना है। जैसे हम मेले जाएंगे तो हम मेले जा रहे होंगे, परफेक्ट में हम मेले जा चुके होंगे। फ्यूचर के अंदर के हम 2 घंटे से मेले जा रहे होंगे। तो इस तरह से साथियों ये आपका हो गया फ्यूचर टेंस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया है। फ्यूचर टेंस कंप्लीट है। आपको ये होमवर्क करना है साथियों। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।